वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बदबख्त और बेशरम इंसान जो है, ये सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो मुल्क का नुकसान करने पे तुला हुआ है। 3.5 पौने 4 साल में भी इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क में इंतकाम लिया, इस मुल्क में झूठे मुकदमात कायम किए और इस मुल्क को जो है वो इकनॉमिकली जो है वो तबाह कर दिया और डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले गया। तो अब भी उसकी यही कोशिश है। और शौकत तरीन जैसे आदमी का वो जो ऑडियो वीडियो पकड़ा गया था, रिकॉर्ड हुआ था कि जिसमें वो IMF के मुआहदे को सबोताज करने के लिए वो प्लानिंग कर रहा है और साथ वो कह रहा है कि कप्तान का हुक्म है। साथ वजीर ख़जाना जो है पंजाब के और KPK के जो है वो साथ मुलव्वस थे। तो इस हद तक ये बेशरम टोला जो है ये मुल्क का नुकसान करने पे तुला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इनके पास जो है वो इक़्तिदार नहीं है। अगर इक़्तिदार इनके पास हो तो असम्बलियाँ भी ठीक हैं और सारा कुछ ठीक है। अगर इक़्तिदार इनके पास नहीं है तो हर चीज़ गलत है। और अब पूरी दुनिया से PMLN की लीडरशिप और इन केसेस के मतलब जो है सारी चीज़ें जो है वो साबित हो रही हैं, शहादत आ रही है कि ये झूठे केस बनाए गए। लेकिन ये बेशर्मी से कहते हैं कि जी वो अपने केस ख़त्म करवा रहे हैं। वो भाई क्यों ना ख़त्म करवाएं? जब हमारे ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए, हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाई की गई, तो वो केस क्यों नहीं ख़त्म होने चाहिए? वो केस ख़त्म होने चाहिए। और वो केस जो है अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वो ऐन इंसाफ हो रहा है। ये नहीं है कि हम अपने केस जो है वो ख़त्म करवा रहे हैं। हालांकि इन केसेस की तो प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रा होनी चाहिए। ये केस इस काबिल नहीं है कि इनको जो है वो प्रोसीड किया जा सके। और पूरी दुनिया से जहाँ से शहादत जो है वो बड़ी क्रेडिबल है और ये खुद कहता रहा है कि जी UK की एजेंसीज में जो है वो बड़ा मेरिट है, ये है। वहाँ से जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के मतलब जो है वो सारी चीज़ें आई हैं कि देयर वाज नो मनी लॉन्ड्रिंग। और बाकायदा वो डेली मेल ने जो माफ़ी मांगी है, जो अपनी गलती तस्लीम की है, वो गलती उन्होंने की शहजाद अकबर के कहने के ऊपर। वो जो डेविड रोस उसका नुमाइंदा था वो आगे वज़ीर आज़म को मिला, इमरान खान को मिला, इसने उसको सबूत दिए, इसने उसको इस बात पे लगाया कि जनाब आप ये खबर लगाएं कि इस तरह से जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं। तो असल में तो वो माफ़ी जो है वो इन लोगों को मांगनी चाहिए पूरी कौम से कि इन्होंने किस तरह से जो है वो गलत इल्ज़ामात लगाए और गलत प्रोपेगेंडा किया। अच्छा राना साहब, एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया है टेरियन का, उसमें आप कितना सब्सटेंस देख रहे हैं इनके खिलाफ? नहीं, उसमें सब्सटेंस क्या है? वो इसकी बेटी है। यानी इसमें कोई शक है कि वो बच्ची जो है वो इसकी बेटी है और इसके एक से ज़्यादा जो है वो सबूत हैं और आज तक जो है वो इसने डिनाई भी नहीं किया। लेकिन ये कहता है जी मेरा ज़ाती मामला। भाई तेरा ज़ाती मामला किस तरह से है? तो मामला ये है कि वो केस जो है तोशाखाना केस 2 + 2 4, उसमें इसकी रसीदें भी जाली साबित हो गई। वो आदमी भी जो है वो सामने आ गया है। अब ये परसों जो ऑडियो जो है वो लीक हुई है जिसमें वो मुर्शद हुक्म दे रही है कि जी ये घड़ियाँ जो है वो तुम बेच दो, अब उसके बाद कोई बात रह गई है? इस बेशरम इंसान को जवाब देना नहीं चाहिए इस बात का। क्यों नहीं बात करता ये तोशाखाना के ऊपर कि भाई ये घटिया करप्शन जो है वो क्यों इसने की है? ये क्यों नहीं फराग गोगी के मतलब जो है वो जवाब देता? ये क्यों नहीं इस बात का जवाब देता कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो 5-6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इसने जो है वो हासिल की है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका लगवाया कौमी खजाने को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साबित हैं। ऐसे सबूत सामने हैं कि उनकी तरदीद ना हो सकती है, ना आज तक इसने की है। बाकायदा वो इंतकाल हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाता रहा है। और ख़ास तौर पे ये बात कितनी जो है वो काबिल मुआख़ज़ा और काबिल मज़म्मत है कि एक आदमी दूसरों के ऊपर झूठे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, दूसरों के ऊपर जो है वो गलत मुकदमात बनाए और उस वक्त खुद जो है वो
इसी किस्म की जो है वो करप्शन में जो है वो मुलव्वस हो। जब ये हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर झूठे मुकदमे बनवा रहा था, उस वक्त जो है ये खुद इस किस्म की करप्शन में जो है वो मुलव्वस था। खुद नशा करे, खुद जो है वो मनशियात इस्तेमाल करे, और मनशियात जो है वो उसके मुकदमे जो है वो हमारे खिलाफ। मैंने तो कहा था कि ब्लड टेस्ट कराओ, इसका भी और मेरा भी, और जिसके ब्लड से जो है वो मनशियात की अमेजश निकले उसे यहाँ पे आगे पेश होना चाहिए, उसे ये केस जो है वो फेस करना चाहिए। राणा साहब ये बताइएगा कि आपने कहा है नवाज शरीफ जो है वो मतलब वापस आ रहे हैं, उनकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, ये बता दें कि दिसंबर में वो वापस आ रहे हैं या जनवरी तक आ जाएंगे? देखें जी, पार्टी ने रिक्वेस्ट की है अपने लीडर से कि आइंदा जो इलेक्शन है, भले जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो या कोई असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो, तोड़ी जाए, तो वो इलेक्शन जो है वो मार्च में हो, अप्रैल में हो। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि वो आइंदा जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हों, वो पार्टी टिकट्स का फैसला करें, वो पार्टी मंशूर जो है उसका ऐलान करें, वो आवाम से वादा करें, वो आवाम में जाएं पार्टी के साथ। और इस रिक्वेस्ट को मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए जैसे ही ज़रूरत महसूस होगी, अगर ये असम्बली तोड़ते हैं तो वैसे भी हमारी पार्टी के सदर और मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होने के नाते शायद वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो ऐसी सूरत में और भी फिर ज़्यादा उनकी ज़रूरत जो है वो महसूस होगी। तो इसलिए जैसे ही ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। बाकी इसने जो ये अजीब तमाशा बनाया हुआ है, वो जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी कि मरासी के बेटे की तरह ये छत पे चढ़ के खड़ा होकर जी मैं आज तोड़ रहा हूँ, मैं कल तोड़ रहा हूँ, अब मैं 20 तारीख को तोड़ूंगा, अब मैं जो है वो इस महीने के आखिर में तोड़ूंगा। तो वो मैंने फिर कल बात की थी कि इस ड्रामे को छोड़ो, असम्बली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असम्बली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। राणा साहब, शहबाज गिल के हवाले से एक तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ पंजाब में उनकी हुकूमत के अंदर, और दूसरा शहबाज गिल के हवाले से ये शनीद है कि वो पासपोर्ट वापस चाहते हैं, वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। तीसरा, इमरान खान ने परसों मुलाकात की तो उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ को जनरल आसिम मुनीर लेके चल रहे हैं, और वो ख्वाहिश या उम्मीद ये करते हैं कि जनरल बाजवा की आसिम जो है वो जनरल बाजवा की पॉलिसी को लेके नहीं चलेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी जो है वो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है और अल्लाह उसे इससे भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन रखे। वहाँ पे किसी बंदे की पॉलिसी नहीं चलती कि बाजवा साहब की पॉलिसी होगी या आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी होगी। वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एक पॉलिसी होती है, और वो पॉलिसी भले वो दुरुस्त हो या ना दुरुस्त हो, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन की होती है। जो पॉलिसी पहले थी वो भी इंस्टीट्यूशन की ही पॉलिसी थी, और जो मुदाखलत होती रही है उसमें भी जो है वो इंस्टीट्यूशन की जो है वो पॉलिसी के तहत होती रही है। और जब ये फैसला हुआ है कि हमने ए पॉलिटिकल रहना है और हमने मुदाखलत नहीं करनी, तो ये भी फैसला इंस्टीट्यूशन का है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी फर्देबाद का फैसला नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात DGISPR ने और DGI ने पब्लिकली पूरी कौम के सामने बात की और पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है, जिसके ऊपर हमें पूरा एतमाद है कि अब इस लेवल की जो कमिटमेंट है उसको इंस्टीट्यूशन जो है वो निभाएगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की है शहबाज गिल साहब के पासपोर्ट की या उनके खिलाफ केसेस की, देखें उनके खिलाफ कोई सियासी केसेस नहीं है। उन्होंने अफवाज के रैंक्स में नफरत फैलाने के लिए जो बात की, उस बात को किसी ने भी एंडोर्स नहीं किया। जिस हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बेल ली, उन्होंने भी कंडेम किया। उन्होंने कहा कि जो बात इसने की है वो डिफेंडेबल नहीं है, गलत बात की है।
उसके ऊपर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ। और इसी तरह से आज़म स्वाति साहब के मतलब ये कहना कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, भी सियासी इंतकाम का निशाना कैसे? उन्होंने को हमारे खिलाफ कोई बात की है जो हमने उनके खिलाफ मुकदमा बनवा दिया सियासी इंतकाम? उन्होंने दो इंस्टीट्यूशंस को, अदलिया को और फौज को, उन्होंने मलाइन किया। यानी अगर ये खुद बरी हो जाएं तो वो ठीक है, अगर इनको घर बैठे बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाए वो भी ठीक है, अगर अदालतें इनको जो है वो तमाम केसेस में इनकी जमानतें जो है वो कन्फर्म कर दें वो भी ठीक है, और अगर अदालत जो है वो मियां शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को एक झूठे केस में बरी करे तो फिर ये मुबारकबाद देते हैं चीफ ऑफ आर्मी साहब को कि जी आपको मुबारक हो, आपने डाकू जो है ना वो आपने बरी करवा दिए हैं। मीनिंग देयर बाई कि एक तरफ आप फौज को ये कह रहे हैं कि आप अदलिया से जो है वो ज़बरदस्ती फैसले करवा रहे हैं, दूसरी तरफ अदलिया की जो है वो का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये अदलिया जो है ये ऐसे ही कहने के ऊपर जो है वो मुलजमान को जो है वो छोड़ती है, जबकि वो बेगुनाह लोग हैं, खुद इनको मालूम है। तो फिर ऐसी अगर बात स्वाति साहब ने की है तो उसने दो इंस्टीट्यूशंस को हिट किया है, उसके मुतल्लक अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो वो मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे खिलाफ सियासी तौर पे अगर हमने इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने होते या वो रवैया अपनाना होता जो रवैया जो है वो इन्होंने अपनाया हमारे खिलाफ, तो फिर आज शहरयार अफरीदी या फवाद चौधरी या शहबाज गिल के ऊपर ये मुकदमा ना बनता कि मुकदमा जो है वो 11 बजे बना और 1 बजे जमानत हो गई है, आज पकड़े गए हैं तो 4 दिन बाद जमानत हो गई है। इनके खिलाफ भी 15-15 किलो हीरोइन के मुकदमा जो है वो दर्ज होते अगर हम उस बात के ऊपर आते, लेकिन हमने तो कोई ऐसा मामला नहीं किया। अगर ये मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग विद लॉ हो रहे हैं, उनको बेलें भी मिल रही हैं। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला किया नहीं है, उनके मुकदमात जो है वो ख़त्म किए हैं, जबकि हमारे जो है वो मुकदमात हम 1.5 साल 2-2 साल 3-3 साल जो है वो लोग जेलों में रहे हैं झूठे मुकदमात में, और अब जाके अगर हमें इंसाफ मिल रहा है, मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, तो कितनी बेशर्मी से बेहयाई से ये बात करते हैं। वो जी अपने मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं, वो भाई ये झूठे मुकदमात हैं, ये ख़त्म होने चाहिए, ये ख़त्म हम करवा नहीं रहे, ये ख़त्म होने चाहिए, बल्कि इनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है। इमरान खान मुझे तो खैर मुज़ाकरात की दावत कभी भी नहीं देगा, तो ना ही मेरे उसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, और दावत वगैरह उसने कोई नहीं दी। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वैसे ये कोशिश जो है वो कुछ साहिबान ने की, परवेज़ खटक साहब ने की, असद कैसर साहब ने की, फवाद चौधरी साहब ने की, लेकिन अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, लेकिन उनकी जो है वो बाद वापसी पे जो है वो इमरान खान ने मानी नहीं। तो अब अलवी साहब भी उसके सामने क्या हैसियत रखते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश के नतीजे में अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए इकॉनमी के ऊपर। इकॉनमी दुरुस्त होगी, आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम इकॉनमी को, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो उसका भट्ठा बैठ जाए, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। वो पिछले 20 दिन से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, डिफ़ॉल्ट कर रहा है। वजह ताकि ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा चले कि खुदा ना खासा वाकई डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो सबसे पहले बात इकॉनमी पे होनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद ये घोड़ा, ये मैदान, इलेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह ताला इसी साल में यानी 2023 में होने हैं। वो 2 महीने आगे हो गए या 2 महीने पीछे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और 18 से वो बुरे हालात नहीं होंगे हमारे लिए। जो भी ठीक है, लोगों को अगर महंगाई की वजह से, दूसरी वजूहात से नाराज़गी है, हम जस्टिफाई करेंगे अपने आप को। हम सारी चीज़ें जो है वो जब आवाम में जाएंगे, हर चीज़ जो है वो लोगों के जो है वो सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। और पंजाब की हद तक मेरी जिम्मेदारी है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, बाकी भी मुल्क में जो जहाँ हमारे लोग हैं वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो इस मरतबा अक्सरियत भी हासिल करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।
दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, अगर इनके पास इक़्तिदार हो तो सब अच्छा, और इक़्तिदार अगर इनके पास ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को मुआशी तौर पर इन्होंने तबाह किया है, अब भी इसकी ऐसी ही कोशिश है। इमरान खान पर तनकीद की गई उनकी जानिब से। कहा शौकत तरीन की ऑडियो में भी जो है इस बात के सबूत मिले। उन्होंने IMF के मुआहदे को सबुटाज करने की कोशिश की। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करवाई गई है, झूठे केसेस बनाए गए हैं। मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि डॉक्टर आरिफ अलवी दरमियान में मुज़ाकरात करने की कोशिश भी कर रहे हैं।